हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम इंटरनेशनल रिलेशनशिप यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे हम कुछ टॉपिक्स इसके बारे में कवर करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि इसकी परिभाषा होती है, डेफिनेशन, और इसका जो क्षेत्र होता है, ठीक है, और इसका जो इम्पोर्टेंस है यानी कि जो महत्व है। तो कुछ 3 से 4 टॉपिक्स हैं जो हम आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा शुरू करते हैं। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, तो मतलब संबंध के बारे में बात होती है यहाँ पे ना, कि भाई आपके और देशों से कैसे संबंध है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। इंटरनेशनल रिलेशनशिप में या अंतर्राष्ट्रीय संबंध में एक ही बात है। इसमें क्या होता है, आपकी विदेश नीति, ठीक है। यानी जैसे कि इंडिया है, तो इंडिया किसी और देशों से किस तरीके की दोस्ती करने के लिए, मतलब उनसे मित्रता बनाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करेगा, क्या नीतियाँ बनाएगा, कूटनीतियाँ बनाएगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या संबंध हमारे होंगे, और संघर्ष जैसे होता है हमारा पाकिस्तान से, चाइना से, तो उसका समाधान जो होता है वो इंटरनेशनल रिलेशनशिप के अंदर आता है, ठीक है। उसके अलावा वैश्वीकरण, इसके अंदर जो है कुछ विषय ये होते हैं। वैश्वीकरण मतलब आपको पता ही है कि भाई ग्लोबलाइजेशन के अंदर आता है। यहाँ पे आप किसी और देशों के साथ व्यापार करते हो, वो आपके साथ व्यापार करते हैं, ठीक है। असमान का जो है, या समान आदमी, हर एक चीज़ की जो है आवाजाही आपको देखने को मिलती है, ठीक है। किसी और देशों में आप जा सकते हो, वहाँ से आ सकते हो, वहाँ से लोग आ सकते हैं, इसको बोलते हैं। उसके बाद दो देशों के बीच जो है बातचीत यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। समस्या जो है उसका समाधान यहाँ पे होता है, और वैश्विक परिदृश्य में जो है उसको आकार दिया जाता है। यानी कि एक पॉलिटिकल तरीके से हम जो दोस्ती है उसको बनाए रखते हैं, ठीक है। उसमें हम चीज़ों का आदान प्रदान भी करते हैं, कुछ खरीदना, कुछ बेचना। जैसे कि इंडिया अभी अभी जो है रशिया से सामान खरीदता रहता है आए दिन, तो वो भी जो है एक दोस्ती को बढ़ाने का तरीका होता है, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप के अंदर। उसके अलावा इसमें विश्लेषण होता है कुछ चीज़ों का, जैसे कि सरकार का, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का, गैर सरकारी संगठन, और जो अंतर्राष्ट्रीय निगम है उनका। जैसे कि देखो, आपने नाम सुना होगा WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और एक फंड इंटरनेशनल मनी फंड करके है, ठीक है, इंटरनेशनल मनी फंड, IMF, है ना। वर्ल्ड बैंक का आपने सुना होगा, UNO सुना होगा आपने। तो ये क्या है कि सारे इंटरनेशनल रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए ये संस्था है, ठीक है, जो कि राष्ट्रीय या बहुराष्ट्रीय निगम आप कह सकते हो, क्योंकि यहाँ से एक से ज़्यादा कंट्री इसको मिलके बनाती है ना। तो वैसे ही UNO के अंदर आप देखते हो 5 स्थायी सदस्य हैं, है ना। तो ये है। उसके बाद कह रहे हैं कि ये देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जो है आपको जोर देने को मिलता है इसके अंदर, कि भाई ये जो है ना, दो देशों के बीच में संबंध अच्छे बनाने की बात करेगा, कि या दोस्ती करो, है ना, एक दूसरे से व्यापार करो, एक दूसरे का फ़ायदा उठाओ, है ना। इस तरीके से जो है यहाँ पे आपको मिलता है। आजकल दोस्ती का मतलब फ़ायदा उठाना ही है, इसीलिए। इसके एरियाज़ की बात करें, इसका क्षेत्र जो होता है काफ़ी व्यापक क्षेत्र आपको देखने को मिले। जैसे कि मैंने दिखा रखे हैं यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं इसके, जैसे कि विदेश नीति आपको मिलती है यहाँ पे, ठीक है। इसमें ये भी एक जो है एरिया होता है कि आपकी विदेश नीति किस प्रकार की है ना। जैसे कि देखो, इंडिया में कोई भी काम होता है, ठीक, कोई भी बड़ा काम होता है, तो हम ना अपने इंटरनेशनल रिलेशनशिप को यहाँ ध्यान में रखते हुए उन चीज़ों को करते हैं। कोई भी हम लॉ लेके आ रहे हैं, तो ये देख रहे हैं कि उसमें कोई हम जो इंटरनेशनल जो लॉ है उसको हम ब्रेक तो नहीं कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लॉज भी बनाते हैं अपने पार्लियामेंट के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, है ना। ये क्षेत्र हैं इसके, यानी कि इंटरनेशनल जो है, जो भी आपको वर्ल्ड बैंक वगैरह देखने को मिलते हैं जो कि आपकी सहायता करते हैं ना। और काफ़ी सारे ऐसे भी संस्था है जो कि इन्वायरमेंट के अंदर काम करते हैं, इन्वायरमेंट के लिए काम करते हैं ना। जैसे क्लाइमेट चेंज है, उसके लिए संस्था बनाई गई है। तो वो अलग अलग काम जो है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग संस्था आपको मिलती है। उसके अलावा, सॉरी, ये वापिस सिंह जैसा हो गया यहाँ पे, ये आपको इसको इरेज कर देना। सुरक्षा अध्ययन यहाँ पे आपको मिलता है। एजुकेशन, हम यहाँ पे भी जो है, जो सेफ्टी है उसको हम यहाँ पे स्टडी कर पाते हैं कि भाई कैसे हम एक दूसरे के साथ सेफ रहेंगे, ठीक है। संध्या कर लेते हैं, आपने सुना होगा ना। तो वो सब इसमें आता है। और सांस्कृतिक आदान प्रदान, यानी कि जो कल्चर है हम दोनों का, कोई अदर कंट्रीज़ है उनसे हमारा कल्चर कैसा अलग है, उनसे आदान प्रदान होता है। वहाँ के लोग यहाँ पे आते हैं, हम उनका कल्चर देखते हैं, ठीक है। हम वहाँ पे जाएंगे तो उनके लोग वहाँ हमारा कल्चर देखेंगे कि यहाँ पे कैसा ट्रेडिशन है हमारा। हम साड़ी, हमारी घर की महिलाएं जो है सूट सलवार पहनती है, तो वो थोड़ा अलग जो है देखने को मिलता है, साड़ी पहनती है। तो
वो कुछ लोग जो है बहुत पसंद करते हैं यहाँ का कल्चर, ठीक है, और कुछ इंडियंस हैं जो कि बाहर का कल्चर पसंद करते हैं। तो ऐसे ही इसी को हम बोलते हैं संस्कृति का आदान प्रदान। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सहयोग आपको मिलता है। हाँ, ये भी मैंने आपको बताया अभी अभी कि भाई जो क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग जो ये बढ़ रही है ना, इनको ठीक करने के लिए जो है साथ में बैठ के बात की जाती है कि हम क्या कर सकते हैं, हम जो है कौन से हम चीज़ों को करें जिससे कि ये जो प्रॉब्लम है ये ठीक हो सके, ठीक है। और प्रवासन, ये इसको हम बोलते हैं माइग्रेशन इंग्लिश में, ठीक है। माइग्रेशन, माइग्रेशन मतलब एक दूसरे से, यानी कि एक क्षेत्र से किसी और क्षेत्र में जाना, वहाँ पे जाके रहना, इसको हम बोलते हैं माइग्रेशन, ठीक है। इसी को बोलते हैं। उसके बाद मानव अधिकार, मैंने आपको बताया ह्यूमन राइट्स एक करके होता है ना, तो ह्यूमन राइट्स करके एक इंटरनेशनल संस्था है जो कि हमारे जो जो ह्यूमंस हैं सभी कंट्रीज़ के, तो उनकी राइट्स को देखती है, ठीक है। अब देखो जैसे कि अमेरिका है, यूएनओ है, तो ये अरब जैसी कंट्रीज जो है इनको इतना हेट क्यों करते हैं। अरब है, जैसे कुछ इसराइल वगैरह है, इराक इसराइल है, तो ये जो कंट्रियाँ हैं ना, ये थोड़ी कट्टर टाइप की कंट्री हैं। इनमें लोगों को मार देना ईजी होता है, बहुत आम होता है, ठीक है। वो भी ऐसा नहीं कि बंद करके मार रहे हैं या फांसी दे रहे हैं, नहीं, खुल्लम खुल्ला मारते हैं, गोली से मारते हैं, है ना, वो सजा देते हैं कि भाई दोबारा ऐसा कोई ना करे। तो उनका भी एक अपने हिसाब से सही है, लेकिन वो ह्यूमन राइट्स के जो है विरुद्ध होता है, इसलिए जो अमेरिका है, अदर कंट्रीज़ है, इन कंट्री को पसंद नहीं करती है, ठीक है। और वैश्वीकरण, ये तो आपको पता ही है वैश्वीकरण के बारे में, है ना। और उसके बाद आर्थिक सहयोग तो होता ही है, ये तो आपको पता है, मैंने आपको बता दिया कि भाई सामान परचेज करना, सामान जो है सेल करना, ये नॉर्मल चीज़ें होती है। और जो बिजनेस है ये भी होता है वहाँ पे, ठीक है, साथ पे। जैसे कि आप देखते हो चाइना का जो माल है वो इंडिया में सेल होता है, तो ये क्या है, ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप का ये एक एग्जाम्पल है। उसके बाद इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इसका जो महत्व है, वो बना लिख रखा है यहाँ पे, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर भी। इसमें होता है व्यापार और निवेश, मैंने आपको पीछे बता दिया था कि भाई ये भी एक जो है हमारा फ़ायदा जो होता है, जिसमें इसका इसलिए भी महत्व होता है कि ये आपके बिजनेसेस में, आपके निवेश में, इन्वेस्टमेंट में आपकी हेल्प करता है। आप बिटकॉइंस में पैसा लगाते हो, बिटकॉइंस इंडिया का थोड़ी ना है, बाहर कंट्रीज़ का है, ठीक है, अमेरिका का, अमेरिका का है, तो वहाँ पे हम उसको खरीदते हैं। तो ये क्या है, निवेश है हमारा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट हम वहाँ पे करते हैं। तो वो एक बिटकॉइन की कीमत बढ़ेगी तो हमारा एक तरीके से हम करोड़पति या सामने बन जाते हैं, ठीक है, ये उसका मतलब होता है। उसके बाद वैश्विक बाजार तक पहुंच होती है, तो यानी कि जो इंटरनेशनल मार्केट है आप वहाँ तक पहुंच पाते हो। हम इंडिया में जो भी सामान बनता है वो इंटरनेशनली जाके किसी भी देश में बेच पाते हैं, है ना। तो ये वैश्विक बाजार आपको मिलता है, आप कहीं पर भी अपना सामान सेल कर सकते हो, ठीक है, बिना किसी डर के, बिना किसी प्रॉब्लम के। और संसाधन साझाकरण आपको मिलता है, यानी कि एक कंट्री किसी और कंट्री को अपने जो भी संसाधन होते हैं, जैसे कि रशिया है, तो वो हमें पेट्रोल देता है ना, पेट्रोल, इसको हम ईंधन भी बोलते हैं, मैं समझाने के लिए आपको पेट्रोल बोल रहा हूँ। पेट्रोल डीजल वगैरह जो है वो हमको सेल करता है, यानी कच्चा तेल इसको बोलते हैं। तो वो क्या है, वो अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो हमें दे रहा है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। और वैश्विक नागरिकता जो है आपको देखने को मिलती है। आपकी इंडिया के जो लोग हैं वो रशिया में भी हैं, अमेरिका में हैं, यूरोप में हैं, अफ्रीका में हैं, सब जगह है। तो ये क्या है, वैश्विक नागरिकता है, आप कहीं भी जाके रह सकते हो, ठीक है। उसके बाद वैश्विक चुनौतियों का जो है समाधान आपको मिलता है, इजीली हम बैठ के किसी भी बात को सुलझा पाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी एग्जांपल के लिए, ये वाला एग्जांपल भी देख लेना कि भाई हम प्रदूषण पे जो है, जो भी प्रदूषण हो रहा है इस पर हम साथ में बैठ के बात करते हैं। तो ये क्या है, ये एग्जाम्पल है इसका एक, ठीक है। उसके बाद इसमें और भी आएगी, जैसे कि संघर्ष समाधान हो सकता है ना, जो भी प्रॉब्लम्स होती है हम साथ में बैठ के सुलझाते हैं कि भाई युद्ध हो रहा है दो देशों के बीच में, तो बातचीत की जाती है। जैसे कि अभी फ़िलहाल में यूक्रेन और रशिया का जो है आपस में चल रहा झगड़ा, तो उनके लिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो गए हैं, रशिया भी होके आए हैं, यूक्रेन में भी होके आए हैं, ठीक है, पोलैंड में भी गए हैं, ऑस्ट्रिया में भी गए हैं, कि ताकि वो जो युद्ध है उसको रोक सके। एक तरीके से मध्यस्थता की स्थिति जो है वहाँ पे बनी हुई है हमें, हमारी इंडिया के लिए, कि हम दोनों की साइड नहीं लेना चाहते, हम चाहते हैं कि युद्ध ही खत्म हो जाए ताकि हम निष्पक्ष रहे, है ना। जैसे कि हमारे जो इंडिपेंडेंस जब हम हुए थे, तो उस समय आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर के समय में हम निष्पक्ष रहे थे। तो आज भी हम ऐसे चाहते हैं। और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग ये भी है, ठीक है। हम जो भी मुद्दे होते हैं जैसे क्लाइमेट चेंज है, तो हम साथ देते हैं हमेशा। इंडिया को आप देखते हो कि जो भी पर्यावरण संबंधित जो भी समस्याएं होती है उसमें हम लोग आगे बढ़ के सहयोग करते हैं। हमारी महिलाएं जो हैं इंडिया में,
ठीक है, आपने हमेशा जो है पढ़ा होगा चिपको आंदोलन के बारे में, नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में। ये क्या है, ये सारे नेचुरल जो, या फिर हम बोल सकते हैं कि पर्यावरण आंदोलन है। ठीक है, हमारे नेचर को बचाने के लिए ये पर्यावरण, ये जो आंदोलन किए गए थे, ये महिलाओं के द्वारा किए गए थे। मेन जो रोल था वहाँ पे वीमेंस का था। सुरक्षा आपको मिलती है ना, सेफ्टी, क्योंकि यूएनओ है तो वो सेफ्टी प्रदान करता है आपको। कोई भी युद्ध करेगा तो वो उसे वार्निंग देगा पहली बात तो, अगर नहीं मानता है तो उस पर जो है अटैक कर देगा। अभी तो जो फिलहाल क्या है कि जो यूएनओ जो मेन देश है जैसे कि रशिया है ना, तो वही किसी पे युद्ध कर रहा है या किसी को मतलब कि पनिशमेंट दे रहा है, जो भी है, तो उसके खिलाफ कौन जाएगा। ठीक है, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना, सतत विकास। आपको पता होगा सतत विकास का मतलब क्या होता है, यानी कि सतत विकास का मतलब होता है नेचर को साथ में लेके चलना। ठीक है, यानी कि विकास ऐसा करो जिससे कि नेचर को भी डिस्ट्रॉय ना हो। ठीक है, कि भाई अगर जंगल काट दे रहे हैं तो जंगल काटने से 10 साल पहले आपको पता है कि यार 10 साल बाद हमें जो है यहाँ पे कुछ काम करना है, तो उससे पहले हम जो है पेड़ लगा दे, उतने ही जितने कि हमने काटने हैं उससे ज़्यादा हम पेड़ लगा दें, तो ताकि जो हम पेड़ काटने वाले हैं उससे समस्या पैदा ना हो। इसी को हम बोलते सतत विकास। ठीक है, उसके बाद मैंने कुछ मैप्स बनाए हैं। ये मैप अगर आप देख लो सही रहेगा आपके लिए। देखो ये अफ्रीका है। ठीक है, आपको शायद से दिख नहीं रहा होगा, ये मैंने बनाया अफ्रीका। ये हल्का सा जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं इस वाले क्षेत्र को। ठीक है, ये अफ्रीका है पूरा, ये वाला जो कॉन्टिनेंट है ये आपका अफ्रीका वाला है। ये जो एरिया है ये वाला जो, ठीक है, जिसमें मैंने आपको दिखाया ना भी चोंच जो बनी हुई है, इसको हम बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये वाला जो इलाका है। ठीक है, ये वाला इलाका। अब ये क्या है, ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जल जो है प्रदूषित है। जो जल है वो प्रदूषित है, वो बेसिकली अम्ल जल है। ठीक है, एसिड वाटर आप इसको कह सकते हो, कि भाई आप अगर उसको पियोगे, पीने लायक तो वो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप उसको ज़मीन पे डालोगे ना तो ज़मीन की जो क्वालिटी है वो भी ख़राब हो जाएगी, वहाँ पे फसल भी नहीं होगी, इतना बेकार होता है अम्लीय जो होता है। उसके बाद जल की कमी के कारण जो है यहाँ पे लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है। ये क्या मैंने आपको क्यों बताया, एग्जाम्पल देने के लिए, ताकि आपके पास कुछ ना कुछ रहे। ठीक है, क्योंकि देखो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। जैसे कि भाई इंटरनेशनल के लिए जो है ये एक तरीका है प्रदूषण को दिखाने का। आप बता रहे हो कि भाई हाँ, हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है वो, वहाँ पे जल की समस्या ज़्यादा है। और अगर हम बात करें इंडिया की, हम और ज़्यादा दूर चले गए, अगर हम बात करें इंडिया की, तो यहाँ पे हम बेंगलुरु को देखते हैं और चेन्नई को देखते हैं। चेन्नई में और बेंगलुरु में क्या है कि यहाँ पे भी जल जो है ये ख़त्म हो गया है। जो ग्राउंड वाटर जो लेवल होता है वो बिल्कुल लो हो गया है, एकदम ख़त्म हो गया है। इसलिए हम इसको जो है बार बार हम इस पे ध्यान देते हैं कि भाई हमें याद रखना चाहिए कि जो पानी कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा, ये एग्जाम्पल्स है। ठीक है, आप ये दिखाने के लिए, देखो ये इंटरनेशनल मैंने आपको लेके गया पहले कि भाई बाहर की कंट्रीज से हम संबंध रखते हैं अपना, कि भाई वहाँ पे ऐसा हो रहा है, क्यों ना हम उनसे सीख जाए। ठीक है, तो ये भी इंटरनेशनल रिलेशनशिप का एक पार्ट है। और अभी युद्ध जो चल रहे हैं लगातार, जो कुछ ना कुछ हो रहा है, तो हमारी जो इंडिया के जो लोग हैं, ठीक है, उनकी हेल्प कर रहे हैं किसी भी तरीके से जो भी हो पा रही है। और इंडिया की जो सरकार है, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट है, वो भी उनको कुछ ना कुछ जो सहायता है वो प्रदान करती रहती है। जैसे कि अभी अफ्रीका में कहीं कुछ सुनामी वगैरह आ गई थी, भूकंप आ गया था, तो इंडिया में जो लोग हैं, जो सरकार है इंडिया की, वो कुछ ना कुछ हेल्प करती रहती है उन लोगों की। तो ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप का ही पार्ट है। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जो भी आपका कमेंट है, अच्छी है बुरी है, आप मुझे बता देना। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।